students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were studying chapter number 12, that is speed, distance and time, and we have also discussed question number 1 and question number 2. Now let's see question number 3. Question number 3 is saying a car travels a distance of 258 kilometers. Distance is given, that is 258 kilometers. Okay. In 3 hours 35 minutes, time भी given है 3 hours 35 minutes, and it is saying कि आपको स्पीड फाइंड करनी है. ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, लेकिन टाइम मैंने बताया था अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है तो टाइम को आवर्स में होना चाहिए. ये आवर्स में आधा तो है लेकिन इतना आवर्स में नहीं है, तो इसको आप आवर्स में चेंज करोगे. 35 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 डिवाइड बाय 60. तो 5 से 35 एंड 5 12 जा 60, मतलब कि 35 मिनट्स जो है वो 7/12 आवर्स के इक्वल है. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 3 आवर्स प्लस 7/12 आवर्स. ऐड करेंगे 12 एलसीएम आएगा, तो दिस विल बी 12 टाइम्स डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 12 से 36 प्लस 7 43/12 आवर्स. ठीक है, तो टाइम आ गया 43/12 आवर्स. डिस्टेंस है 258, टाइम इज 43/12. ठीक है, सो दिस विल बी गिविंग अस 258/1. डिवाइड करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. दिस विल बी 12 ऊपर और 43 नीचे. नाउ लेट्स सी, 6 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा आ जाएगा. ठीक है, 6 से डिवाइड करें, 43 1 जा एंड 43 6 जा 258. नाउ 6 into 12 will be 72. That means answer will be 72 kilometers per hour. ठीक है, the speed which was required to be found out is 72 kilometers per hour is the answer. Okay, now moving to question number 4. Question number 4 is saying a train covers 14 kilometer. Distance given है 14 किलोमीटर in 8 minutes, मतलब टाइम गिवन है 8 minutes and you have to find out the speed. अगेन टाइम किसमें गिवन है, मिनट्स में, तो इसको आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, you have to change this into hours. hour में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 8/60, 4 2 जा 8 and 4 15 जा 60. so this will be 2/15 hours is the time, क्योंकि हमें टाइम हमेशा आवर्स में चाहिए होता है. The speed is equal to, you know that, distance upon time. Distance is 14 upon time is 2/15. Okay, now so this will give us 14/1 multiply by reciprocal कर देंगे 15/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. so 15 7 जा 105 kilometer per hour is the speed of train. ठीक है, so I hope you have understood. now question number 5 जो है वो भी ऐसे ही है, आवर्स और मिनट में टाइम दिया है, आपको उसमें पूरा आवर्स में चेंज करके सॉल्व करना होगा. ठीक है, now let's see question number 6. question number 6 is Rahul cycles 12 kilometer per hour. question number 6 is saying the speed of Rahul is given, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राहुल यूज्ड टू साइकिल. हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 36 मिनट्स. टाइम दिया है 36 मिनट्स और आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है. अगेन ये अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को आवर्स में ही होना चाहिए. ये 36 मिनट है, आवर्स में चेंज करेंगे तो 36/60, 4 9 36, 4 15 जा, अभी भी 3 3 जा 9 and 3 5 जा 15. this will be 3/5 hours. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. so this will be speed is 12 multiplied by time is 3/5.
है। So this will give us 36 upon 5. 5 and the 5, 5 7 the 35, 1 बचा, 0.5 to the 10. That means you can say that distance is 7.2 kilometers. ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, 12 3 36 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो 7.2 kilometers will be the distance that Rahul has covered on cycle. Now let's see question number 7. Question number 7 is saying that again you have speed is given, distance is given और time आपको find करना है. Time is what? Distance upon speed. ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किस में दिया है? मीटर्स में दिया है, तो उसको वापस से किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन सर अपने आप से ट्राई करोगे आप. क्वेश्चन नंबर 8 is also easy, you will be trying this by yourself. Now question number 9. Question number 9 is saying which is more, कौन ज्यादा है, 36 किलोमीटर पर आवर या फिर 10.5 मीटर्स पर सेकेंड. 36 किलोमीटर पर आवर और 10.5 मीटर्स पर सेकेंड. 10.5 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है. ठीक है, तो या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में चेंज कर लो या फिर मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो. इसमें डेसिमल दिख रहा है तो हम ये नहीं करेंगे, ये वाला करके देखते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई. तो दिस विल बी 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18. तो ऐसा करने पे किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर्स पर सेकेंड में चेंज होगा. 18 1 is 18 and 18 2 is 36, 5 2 is 10 meters per second. This has been changed into meters per second, which is 10 meters per second, और ये कितना है? 10.5 meters per second. क्लियरली जो बाद वाली स्पीड है वो पहले वाले से ज्यादा है. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is saying a car running at 45 kilometers per hour takes 6 hours to cover a journey. At what speed must it travel to complete the journey in 5 hours? एक कार है, it is covering a journey or running at a speed of 45 kilometers per hour. उसकी स्पीड गिवन है that is 45 किलोमीटर्स पर आवर और जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है that is 6 hours. ठीक है, अगर स्पीड है 45 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम लग रहा है 6 hours, तो जर्नी का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डिस्टेंस ऑफ जर्नी यू नो दैट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ये टाइम आवर्स में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी 45 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 270 किलोमीटर्स. तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो जर्नी है वो 270 किलोमीटर्स की है. ये तो फर्स्ट केस था. इन सेकेंड केस क्वेश्चन इज सेइंग अगर ये जर्नी 6 आवर्स की बजाय 5 आवर्स में कंप्लीट करना चाहता है तो स्पीड क्या होनी चाहिए. ठीक है, तो अब हमें टाइम गिवन है दैट इज 5 आवर्स. डिस्टेंस तो वही कवर करनी पड़ेगी 270 किलोमीटर्स. अब इस बार हमको स्पीड फाइंड करनी है. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हमने पहले कैलकुलेट किया दैट इज 270 upon time is 5 hours. Now 5 1 is 5, 5 5 is 25, 4 0 5 8 is 40, 5 4 is 20. ठीक है, तो 7 था 7 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 20, 5 4 is 20. So this will be 54 kilometers per hour. ठीक है, अगर जर्नी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम लग रहा था 6 आवर्स. वहां से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, 270 किलोमीटर की जर्नी थी. अब कंडीशन ये चेंज हो गई कि टाइम हमें 6 आवर्स नहीं देना, हमें टाइम देना है 5 आवर्स. जर्नी तो सेम ही है 270 किलोमीटर की. तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द स्पीड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ
distance upon time. So answer would be 54 kilometers per hour. So that is all in today's class. We'll be discussing 10 more questions in our next class. Thank you.